हेलो एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम लास्ट क्लास में प्रगतिशील शिक्षा या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हमने बात करी थी। ठीक है, जब हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी थी तो हमने उसमें चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड की बात करी थी। आज हम जो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कौन कौन से तरीके की एजुकेशन होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्यों वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। अब हमने जो शुरुआत करी थी इस लेक्चर की, वो हमने बात करी थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहाँ से आया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लाने वाले लोग कौन थे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी हमें लाने की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है क्या नहीं होना चाहिए। फिर हमने बात करी थी टीचर सेंटर्ड की, फिर हमने बात करी थी जो एक लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड हम उसे कह सकते हैं। तो वो सब के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो लर्निंग पे फोकस करता है, लेकिन लर्निंग कैसे होनी चाहिए, डूइंग या थिंकिंग की होनी चाहिए, कर कर और सोच कर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बात करी थी। फिर हमने देखा था कि भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो रोट लर्निंग के जो है सख्त खिलाफ है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए, जो टीचर सेंटर्ड है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उससे लेके वो हो जाना चाहिए कौन सा, चाइल्ड सेंटर्ड। ये हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कि चाइल्ड सेंटर्ड जब होगा तो बच्चे को केंद्र बना के उसके आसपास टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, उसके जो चॉइसेस हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को देनी चाहिए कि बच्चा एक, जैसे रुसेल ने बताया था कि एक ऐसे बच्चे को प्यार देना चाहिए जैसे एक माली एक छोटे पौधे को प्यार देता है, और उनकी जन्मजात क्षमता है कि बच्चा अपने आप में खिलकर बाहर आता है, यानी इनेट एबिलिटी है जिसकी वजह से बच्चा खुद खिल के बाहर आएगा। उसको बस हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। ये हमने बात करी थी। हमने बात करी थी हार्कनेस टेबल की। ठीक है, हार्कनेस टेबल पे हमने देखा था, ये टेबल है, यहाँ पे अगर टीचर बैठा है तो यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं राउंड टेबल में, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, डिस्कशन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कर रहे हो कि कैसे किसी समस्या को समाधान कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की पावर आप बच्चे को सिखा रहे हो। आप फिर बच्चे को बता रहे हो कि भाई जजमेंट कैसे करना है, या फिर मेटाकॉग्निशन के बारे में, अनुभूति के बारे में आप उन्हें बात बता रहे हो। ठीक है, आप क्रिटिकल थिंकिंग उन्हें सिखा रहे हो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे होना चाहिए, या और भी क्या तरीके हो सकते हैं कि किससे हमें बेस्ट सोल्यूशन मिल पाएगा, वो सब के बारे में हमने उधर बात करी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम बात करें, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं। अब क्या है, शिक्षा के हमने बात करी 3 प्रकार हैं। पहला है इनफॉर्मल, दूसरा है फॉर्मल, तीसरा है नॉन फॉर्मल। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक एक करके आगे चल के बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और ये 3 तरह के हैं तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब आगे चल के हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा की। तो जो इनफॉर्मल होता है, यानी नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई 2 वर्ड से मिलके बना है, इन प्लस फॉर्मल, यानी इनफॉर्मल है, यानी 2 वर्ड से मिलके बना है, इन प्लस फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक तरीके से। अब अनौपचारिक तरीके से मतलब जैसे हम पहले क्लास में स्कूल में होते थे तो हम अनौपचारिक पत्र लिखते थे और औपचारिक पत्र लिखते थे। तो अगर आपको याद हो तो औपचारिक पत्र जो थे वो हमेशा हम अपनी प्रिंसिपल को लिखते थे, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लिखते थे, या गवर्नमेंट को लिखते थे। अनौपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते थे, अपने दोस्तों को लिखते थे, अपनी फैमिली को लिखते थे। ठीक है, उन्हें कुछ विश करना होता था तो ऐसी जगह हम लिखते थे अनौपचारिक पत्र। तो इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है, जहाँ से आपको इनफॉर्मल तरीके से मिल रही है, मतलब वहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रही,
वहाँ पे आपके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पे आपको बिठा के सिखाया नहीं जा रहा है कि जैसे क्लास होती है कि क्लास में आके आप बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के आपको शिक्षा मिल रही है। वो नहीं होता है इनफॉर्मल एजुकेशन में। इनफॉर्मल एजुकेशन में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप खेल रहे हो, आप कूद रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप फैमिली के साथ बैठे हो, खाने की टेबल पे खाना खा रहे हो, वहाँ पे जो आपको शिक्षा मिल रही है, वहाँ पे जो आपको शिक्षा मिल रही है वो कहलाएगी अनौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपको मिल रही है। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? 2 वर्ड से मिलकर बनी है, इन प्लस फॉर्मल। ठीक है, अब अनौपचारिक जो शिक्षा है वो आपको मिलती कैसे है, किन किन सोर्सेस से मिलेगी? जैसे आपको मिल जाएगी परिवार से, जैसे आप डिनर टेबल पे बैठे हैं या फिर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको किसी ने बोल दिया कि जाओ उठ के अपने बर्तन रसोई में रख कर आओ, यहाँ पे मत छोड़ो, तो आपने कुछ सीखा ना, आपने कोई एजुकेशन सीखी। या आपने फैमिली ने आपको बताया कि भाई जो दादा दादी होते हैं वो कौन होते हैं? वो पापा के साइड वाले मम्मी पापा होते हैं। जो नाना नानी होते हैं वो मम्मी के मम्मी पापा होते हैं। तो ये जो नॉलेज आपको मिल रही है, जो एजुकेशन आपको मिल रही है, किसी भी लेवल पे हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, वो आपको जो फैमिली के टाइम की जो फैमिली आपको दे रही है वो एक इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के एजेंट्स कौन कौन हो गए? पहला हो गया आपका फैमिली यानी आपका परिवार। ठीक है, फिर आता है आपके दोस्त। अब आप दोस्तों के साथ अपनी क्लास में मिलते हैं, आप बाहर खेलकूद करने जाते हैं, तो आप खेलकूद करने जाते हैं तो वहाँ पे आपके कुछ नियम कानून, कुछ एक्टिविटी करते हुए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एजुकेशन मिल रही है। किसी दोस्त ने बोल दिया अच्छा देख देख कोई येलो कलर का ट्री है या वो ग्रीन कलर का ट्री है, या देख उसमें कैसी लीव्स हैं, लीव्स टूट कर गिर रही हैं और वो इसलिए गिर रही हैं क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एजुकेशन के थ्रू मिल रही हैं, अपने दोस्तों के थ्रू। वो भी किसका एग्जाम्पल है? इनफॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, प्लेग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया, दोस्तों के साथ आप खेल रहे हो, वहाँ पे किसी ने आपको बोल दिया देख ग्रास ग्रीन इसीलिए होती है, या फिर देख वहाँ पे ग्रास हॉपर है तो ग्रास हॉपर में ये चीज़ें होती हैं, टिड्डा है। तो ये सब चीज़ें किसकी हैं? ये प्लेग्राउंड के बारे में। हम बच्चों, अगर कोई एजुकेशन आपको प्लेग्राउंड से मिल रही है, दोस्तों से मिल रही है, फैमिली से मिल रही है, वो सब इनफॉर्मल एजेंट्स हैं एजुकेशन के। ठीक है, अब आता है आपको प्रेस में आपकी आ जाती है मीडिया। तो अब आपको न्यूज़ पेपर से या फिर आपको टीवी से या फिर आपको न्यूज़ रिपोर्टर से, टीवी देखते देखते न्यूज़ चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, कोई एजुकेशन पता चल रहा है आपको। न्यूज़ वालों ने बताया कि भाई ठीक है, वो किसी और के बारे में न्यूज़ बता रहे थे, लेकिन उन्होंने बताते बताते बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर किसी ने बताया कि भाई 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। तो वो सब चीज़ें हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इनफॉर्मल एजुकेशन मिल रही है, इनफॉर्मल मीन्स से मिल रही है। ठीक है, अब आता है रेडियो। रेडियो पे चलते सुनते सुनते आपको कोई पता चला कि भाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में ये डिफरेंस होता है, कि टेम्परेचर सेल्सियस में आता है, फ़ारेनहाइट में आता है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके द्वारा मिलती है, इन सब एजेंट्स के द्वारा मिलती है, वो हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन है। सिनेमा, आपको पिक्चर देखते देखते किसी पिक्चर में कुछ ऐसा बता दिया जो आपको नहीं पता था, जैसे अब बाजीराव मस्तानी में बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, रामलीला में बताया है, या फिर ऐसी कोई पिक्चरें हैं जैसे नीरजा में एक जो पायलट थी उनकी कहानी बताई गई है। तो ये सब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कैसे मिल रही है? इनफॉर्मल एजेंट्स के थ्रू मिल रही है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि आपको इनफॉर्मल मीन्स से मिल रही है। ये सब क्या है? ये सब है इनफॉर्मल मीन्स। ठीक है, इनफॉर्मल मीन्स है यानी इनफॉर्मल तौर तरीके हैं, इनफॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं, इनफॉर्मल मीन्स जिनसे आपको, यानी अनौपचारिक जरिए हैं जिनसे आपको इनफॉर्मल एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कोई भी एजुकेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको इन सोर्सेस से मिल रही है वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगी। ठीक है, जिसमें आपका फैमिली यानी परिवार, फ्रेंड्स यानी मित्र, प्रेस यानी प्रेस, रेडियो यानी रेडियो, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, सिनेमा यानी जब आप मूवी थिएटर में कुछ देखने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वो सब आपका सिनेमा में आएगा। आगे बढ़ते हैं फॉर्मल एजुकेशन की तरफ। अब ये जो फॉर्मल एजुकेशन है यानी जो औपचारिक शिक्षा है, जो औपचारिक शिक्षा है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है?
ऐसी एजुकेशन जो हमें इन सब सोर्सेज से मिल रही है वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, यानी वो हमारी औपचारिक शिक्षा के अंदर आएगा। जैसे हमें स्कूल में हमें हमारे विद्यालय में हमारे टीचर से जो भी सीखने मिल रहा है वो सब फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। जो भी हम साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी इन सब की किताबों में पढ़ रहे हैं, जो भी हमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस की कैसे बैठना है, क्या करना है, जो भी हमें हमारे स्कूल से सीखने मिल रहा है कि भाई डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इतने बजे स्कूल में आना है, ये यूनिफॉर्म पहनकर आना है, ये सब जो भी औपचारिक एजुकेशन मिल रही है स्कूल से वो औपचारिक एजुकेशन का पार्ट होगा। कॉलेज से जो भी एजुकेशन मिल रही है यानी महाविद्यालय से, विद्यालय महाविद्यालय दोनों से जो हमें एजुकेशन मिल रही है, जो भी सब्जेक्ट जो भी विषय हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके जरिए वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा के अंदर आएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे मौर्य से आपको जो भी सीखने मिल रहा है वो सब एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, यानी औपचारिक शिक्षा के अंदर ही आएगा। उसके बाद में आ जाता है आपकी कार्यस्थल। ठीक है, तो जो भी आपके कार्यस्थल पर आप काम सीख रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो सब जो आप काम कर रहे हैं वो सब फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है। रिलीजन यानी आपका धर्म, जो भी आपको सिखा रहा है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए या फिर हमें किसी सबकी मदद करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, ये सब जो आपको सिखा रहा है आपका धर्म, वो सब आपकी फॉर्मल एजुकेशन में आएगा यानी औपचारिक शिक्षा में आएगा। ठीक है, ये आपको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा हमने देखा। औपचारिक शिक्षा आपको कहाँ से मिल रही है? स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वर्क, रिलीजन यानी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिक संस्थान, कार्य, धर्म। और इनफॉर्मल आपको कहाँ से मिल रही है? अनौपचारिक आपको आपके फ्रेंड्स, आपको आपकी फैमिली से जो मिल रही है, जो आपको प्लेग्राउंड में मिल रही है, अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त, जो आपको सिनेमा से मिल रही है। ठीक है, जो आपको सिनेमा इन सब से मिल रही है। फिर सिनेमा के अलावा आपका आता है जो फ्रेंड्स, फैमिली, प्लेग्राउंड, सिनेमा। फिर जो आपको सिनेमा हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, जो आपको रेडियो के थ्रू मिल रही है, जो आपको मीडिया के थ्रू मिल रहा है, तो वो सब आपका किस में आया? वो सब आपका आया इनफॉर्मल तरीके यानी अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक और ये औपचारिक शिक्षा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे चले। अब आता है आपका नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल यानी नॉन फॉर्मल जो है वो अनौपचारिक नहीं है, लेकिन नॉन फॉर्मल क्या होता है? जैसे करस्पॉन्डेंस कोर्स, यानी फॉर्मल तो नहीं है और इनफॉर्मल भी नहीं है, तो उसके जो बीच का है। फॉर्मल यानी आपके इंस्टीट्यूट जैसे महाविद्यालय, विद्यालय, लेकिन ये करस्पॉन्डेंस कोर्स है कि डिस्टेंस लर्निंग आप कर रहे हो, कि जैसे करते हैं ना डिस्टेंस मास्टर्स कर रहे हैं, डिस्टेंस ग्रेजुएशन कर रहे हैं दूर से, मतलब घर बैठे बैठे, तो उधर आप विद्यालय महाविद्यालय नहीं जा रहे हो, आप अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन एजुकेशन तो मिल रही है ना। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल भी नहीं है, तो इसको हमने बोल दिया नॉन फॉर्मल। जैसे करस्पॉन्डेंस कोर्स या फिर इग्नू या फिर ओजेटी। ओजेटी क्या होता है? आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब वर्क प्लेस पे, यानी आपके कार्यस्थल में आपका ओजेटी होता है। जैसे आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपने ऑफिस ज्वाइन करा, उन्होंने बोला 1 महीने की हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद से आप परमानेंट एम्प्लॉय बन के हमारे साथ काम करेंगे। तो वो जो 1 महीने की ट्रेनिंग है, ओजेटी है, वो आपका नॉन फॉर्मल का पार्ट होता है, यानी फॉर्मल भी नहीं है, इनफॉर्मल भी नहीं है, बीच का है। क्योंकि वर्क तो नहीं हो रहा ना, उससे आपको कुछ वर्क जो आप कर रहे हो वो तो आप नहीं कर रहे हो ना, तो यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग ही आपकी चल रही है, तो वो आपका किसका होगा? वो भी आपका नॉन फॉर्मल में ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई जो प्रैक्टिस है रोट लर्निंग की वो डिस्करेज होनी चाहिए, यानी जो रोट लर्निंग है भाई उसे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रोट लर्निंग ना होने के साथ कैसी लर्निंग होनी चाहिए? अभी हमने देखा था
लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, डूइंग यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए कि आप करके सीख रहे हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर करे, आपको बताए कि आपको भी सोचना है। ऐसा नहीं कि भाई आपको सब कुछ बुक में मिल गया और आपने वो कर दिया और आपने रट लिया और आपने एग्जाम दे दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। रोट लर्निंग को डिस्करेज करना चाहिए। रोट लर्निंग को कभी भी हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भूमिका सीखने क्या है इसके अंदर ये है कि रोट लर्निंग मतलब रटा नहीं करना है, हमें रटाफिकेशन नहीं करना है। बोलते ना कि रटाफिकेशन करके एग्जाम दे के पास हो गए, वो नहीं करना है, ठीक है। हमें हमेशा थिंक करके कि भाई अगर इस सिचुएशन में ये है तो ये कैसे होगा, अच्छा ये ऐसे हुआ है, सोच के एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके मतलब करके सीख कर सोच कर हमें वो लर्निंग होनी चाहिए। हमारी रटकर लर्निंग हमारी नहीं होनी चाहिए। उसको सरासर उन्होंने खारिज किया और बताया है कि ये जो प्रोग्रेसिव लर्निंग है, प्रगतिशील जो आप शिक्षा है, उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि रोट लर्निंग करते हैं, कुछ टाइम तक होती है, उसके बाद वो चली जाती है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स उस टाइम पे क्लियर नहीं हुए होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के अंदर घुसकर कि वो क्या कह रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ रट कर याद कर एग्जाम देकर करना है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन रोट लर्निंग की सख्त खिलाफ थी। वो बोलते थे रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है मेक एनलाइटेंड सिटीजन यानी जागरूक नागरिक बनाए। आप देखते हो कि बहुत बार टीवी में एड्स भी आते हैं कि भाई जागरूक नागरिक बने, ठीक है। एनलाइटेंड सिटीजन्स बने यानी ऐसे सिटीजन जिनको नॉलेज है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना, जिनको जो मतलब तो इसका क्या है कि भाई एनलाइटेंड सिटीजन्स बने यानी जागरूक नागरिक बने। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कह दिया तो वो काम आपने कर दिया बिना सोचे समझे। आपको सोच समझ के काम करना है कि क्या मेरे लिए वो ठीक है, क्या मेरे समाज के लिए वो ठीक है, क्या मुझे वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो सही है या गलत है, क्या ये एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, क्या ये एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। तो मतलब जैसे टीवी में आज आते हैं जागरूक नागरिक बनिए, वाहन चलाते समय ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, ठीक है। हेलमेट हमेशा पहनिए, ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करिए, ठीक है। कचरा सड़क पे मत फेंकिए, साफ सफाई बने रखिए, एक एनलाइटेंड सिटीजन बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए। आप अपने लॉज के बारे में, आपके क्या क्या हक है उनके बारे में जागरूक होइए। ऐसा नहीं कि बस आपने जो किताबों में पढ़ लिया वो खत्म। प्रैक्टिकल लर्निंग में भी उसे देखिए, एक एनलाइटेंड सिटीजन बनिए, ठीक है। तो ये सब की उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला भाई जो रोट लर्निंग होती है वो कैसे होती है, वो थोड़े ही टाइम के लिए, वो थोड़े टाइम के लिए रहती है भाई। रोट लर्निंग ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। आपने आज याद किया, एग्जाम दिया, भूल जाओगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं किया, अगर आपने कॉन्सेप्ट के थ्रू लर्न नहीं किया, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ के याद नहीं किया या आपने उसको सोच कर याद नहीं किया, अगर आपने सिर्फ रट लिया, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी नहीं होगी, वो फॉर अ वाइल लर्निंग होगी। कुछ टाइम बाद एग्जाम खत्म हुआ, भूल जाओगे। लेकिन प्रोग्रेसिव लर्निंग में उन्होंने फोकस किया लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर कि भाई लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए लर्निंग, कि आपने जो याद किया वो लाइफ लॉन्ग चले आपके साथ। आपने एक बार समझ लिया कि ये ऐसे होता है तो ये आपके साथ हमेशा रहे। ऐसा नहीं आपने आज सीखा कल आप भूल गए। एग्जाम देने के आते ही बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा क्या किया, है ना। तो वो हमें नहीं करना है, हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। जीवन भर जो चीज़ याद है उसी पे फोकस था किसका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, यानी प्रगतिशील शिक्षा का, ठीक है। नाम से ही समझ आ रहा है प्रोग्रेसिव मतलब चलती जाए, प्रोग्रेस करती रहे, ठीक है। फिर आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है वो टीचर सेंटर्ड में नहीं हो सकती। तो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है यानी सहयोगपूर्ण जो सीखना है वो स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड में ही पॉसिबल है। कैसे?
प्रोग्रेसिव लर्निंग पे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं क्या क्या फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी जो सहयोगपूर्ण सीखना है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो चीज़ है कि भाई ये खाली वेसल है, टीचर्स का काम है इनको भरना, यानी ये टीचर है और ये स्टूडेंट्स को इनके भर रही है, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं हुई, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है वो ऐसे होनी चाहिए कि ये टीचर है और ये सब बच्चे हैं, कि ग्रुप्स में बैठे हैं और ये लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल लर्निंग भी हो रही है और यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो रही है, कि बच्चे ग्रुप में भी सीख रहे हैं एक दूसरे का साथ देकर कि ठीक है तुम बताओ इसमें क्या होगा, मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा, और फिर उससे वो सीख रहे हैं, सहयोग कोऑपरेटिव लर्निंग करके कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, मिल बांट के सीख रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस एक्सचेंज कर रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या तुम्हें इसका सवाल का जवाब आया, क्या मुझे इस सवाल का जवाब ऐसे समझ आया, तुम बताओ तुम्हें क्या समझ आया। तो वो जो है ये कोलैबोरेटिव लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग का मिक्सचर। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने बहुत फोकस किया कि भाई सहयोगपूर्ण सीखना होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि टीचर आया, उसने क्लास में सामने बच्चे बैठे हैं, उसको समझा के वो बाहर चला गया, नहीं, बच्चे ने ना कोई क्वेश्चन पूछे, ना बच्चे ने कोई अपना इनपुट दिया, ना कोई कोऑपरेटिव लर्निंग, ना कोई कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि बस वो आए क्लास में पढ़ाया और चले गए, मेरे मन में कोई सवाल थे वो मैंने पूछे नहीं, तो वो लर्निंग क्या है, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं होगी। टीचर सेंटर में या ट्रेडिशनल मेथड में कोलैबोरेटिव लर्निंग ना होके प्रोग्रेसिव सेंटर में कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, यानी सहयोगपूर्ण सीखना होगा, और ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का हिस्सा बनेंगे बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं उन एजुकेशनलिस्ट की जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनकी वजह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्टार्ट हुई है, हम ये कह सकते हैं, यानी प्रगतिशील आपकी शिक्षा स्टार्ट हुई है, वो हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं जीन जैक्स रूसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। फेवर्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, ये टीचर है, ये सारे क्या हैं, ये बच्चे हैं और ये टीचर है। अब टीचर अपना इंफॉर्मेशन इन्हें दे रहा है, ठीक है, जो इन तक आ रहा है, टीचर के पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो बच्चों को दे रहा है। तो ये टीचर सेंटर्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पे टीचर सेंटर में बच्चे सिर्फ रिसीविंग मोड में और टीचर गिविंग मोड में, टीचर यहाँ ऑडियंस जो प्रेजेंटर है उसकी तरह खड़ा है, बच्चे ऑडियंस की तरह बैठे हुए हैं। तो टीचर आके सिर्फ प्रेजेंट करके चला जा रहा है, बच्चे ऑडियंस की तरह बैठे हुए हैं और सुन के चुपचाप हो गया। तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड है कि भाई टीचर को ही सब कुछ आता है, बच्चे नोज नथिंग, टीचर नोज एवरीथिंग, चाइल्ड डज नॉट नो एनीथिंग। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है। लेकिन जीन जैक्स रूसे ने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया कि भाई जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब जो केंद्र होना चाहिए वो बच्चा होना चाहिए, ना कि टीचर होनी चाहिए, चाइल्ड पर फोकस होना चाहिए भाई। जैसे ये टीचर हो गई, ये टीचर है, ठीक है। और ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे बैठी है टीचर और यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टीचर बैठी है जिसको हमने बोला था हार्कनेस टेबल, कि भाई हार्कनेस ने बताया था एक टेबल होनी चाहिए, वहाँ टीचर और उसके आसपास बच्चे बैठे रहने चाहिए। तो वही उन्होंने बोला कि बच्चे होने चाहिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
टीचर नहीं होना चाहिए अट्रैक्शन, सेंटर में टीचर नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। तो यही उन्होंने बात करी कि यही होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि भाई यहाँ पर इंडिविजुअल लर्निंग तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो रही है। तो उन्होंने यही बात करी कि भाई इंडिविजुअल के साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होनी चाहिए और बच्चा सेंटर में होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। ठीक है, अब आता है, उन्होंने एक नॉवल लिखी थी एमाइल 1972, जिसकी वजह से ही ये सब चीजें स्टार्ट हुई। उसी टाइम पे एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग हुई थी कि इन्हीं की नॉवल बहुत पॉपुलर हुई थी। इन्हीं की नॉवल के बाद से ही सब में प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बाहर आया और इन्होंने एजुकेशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। इन्हीं की नॉवल थी एमाइल, जिसका नाम था एमिल। ठीक है, अब 1972 में आई थी वो। उनके हिसाब से एजुकेशन क्या है, उन्होंने बोला कि भाई मेरे हिसाब से जो एजुकेशन होनी चाहिए ना, वो कैसे होनी चाहिए, विथ नेचर ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग। भाई उनको ऐसी एजुकेशन दो, ऐसी शिक्षा दो कि वो मनुष्य के स्वभाव के अनुसार हो। ठीक है, आप किसी को पढ़ना पसंद नहीं, आप उसे ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हो, कोई रिजल्ट आएगा? कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर उस बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप क्रिकेट खेलते खेलते या क्रिकेट खेलने में अगर उसको रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ दोगे तो वो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। आप उसके बारे में उसे सिखाइए, उस एजुकेशन के बारे में उसे सिखाइए। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई बच्चा है जो वीडियो देख के सीखता है, तो वीडियो देख के उसे पढ़ाइए, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग से ही सिखाया जाए। तो उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग्स विथ नेचर ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग, तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार उसे पढ़ाइए। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के स्वभाव के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि उनके स्वभाव के अगेंस्ट जा रही है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, टीचर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला जो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है वो उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है तो उन्हें ना पढ़ाया जाए। ठीक है, जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसे नहीं सिखाया जाए। फिर उन्होंने बोला एजुकेशन क्या है भाई, इम्पोज नहीं होनी चाहिए, थोपना नहीं है हमें एजुकेशन को दूसरों के ऊपर कि नहीं आप स्कूल आए हो तो आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। और पनिशमेंट हमें कहाँ मिलता था, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में मिलता था, और उसके सख्त खिलाफ थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले। उन्होंने बोला कि भाई एजुकेशन को आप कभी भी इम्पोज नहीं करोगे, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता वो ना पढ़े। आप ज़बरदस्ती बाध्य नहीं करोगे उसके ऊपर थोपोगे नहीं, फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए एजुकेशन कभी भी आप फोर्स नहीं दिखाओगे बच्चों के ऊपर। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला एजुकेशन फोर्स नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दोगे कि आप उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, क्लास से बाहर निकाल रहे हो, डांट रहे हो। पनिशमेंट वाला एनवायरनमेंट नहीं दोगे आप उसे एनवायरनमेंट कैसा दोगे, लव, केयर, एक्सेप्टेंस, प्यार। आप उसका ध्यान रख रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसकी इंटरेस्ट और उसके चॉइसेस की बात करोगे। तो ये बात कही थी उन्होंने कि एजुकेशन को इम्पोज नहीं करना है, आपको एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे के स्वभाव के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बच्चे का इंटरेस्ट और चॉइस भी उसमें बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही थी कि भाई बच्चे के चॉइस के अगेंस्ट आप नहीं पढ़ाओगे, बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप नहीं पढ़ाओगे। बच्चे को अगर सुनकर पढ़ना पसंद है तो आप उन्हें ऑडियोज पॉडकास्ट दे सकते हो, वीडियो देखकर सुनना याद करना पसंद है तो आप यूट्यूब के वीडियोज दिखा सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि बच्चे के नेचर स्वभाव के अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि चिल्ड्रेन आर गुड, इनोसेंट, प्योर, इनहेरेंटली गुड, इविल नहीं है वो। बच्चे क्या होते हैं, पैदाइशी शुरू से ही बहुत अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं, पवित्र होते हैं, वो बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं शुरुआत से ही। उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत ही मासूम है और पवित्र है, प्योर सोल है। ऐसा नहीं कि उन्हें चालाकी आती है या उन्हें पढ़ना नहीं है तो वो वैसे बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि चिल्ड्रन अच्छे होने के साथ, पवित्र होने के साथ
और मासूम होने के साथ क्रिएटिव भी होते हैं। क्यूरियोसिटी भी उनमें होती है। तो क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, और वो साथ में बहुत अच्छे, मासूम और पवित्र भी होते हैं, बुरे नहीं होते। जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम आता था कि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बच्चे बहुत बुरे होते हैं, और वो सिर्फ पनिशमेंट यानी डांट और मार से ही पढ़ सकते हैं, और डांट और मार से ही वो समझ सकते हैं। तो वो इन्होंने बात कही कि बच्चे अच्छे, मासूम और पवित्र होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है, नर्चर चाइल्ड्स इनेट टैलेंट, बच्चे की जन्मजात प्रतिभा को निखारना चाहिए। यानी उन्होंने बात करी कि भाई बच्चे को सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं होना चाहिए, पढ़ना है उसे, एजुकेशन आपको देनी है, लेकिन ऐसे देनी है कि वो बच्चे का जो इनर पोटेंशियल है, जो जन्मजात उसकी प्रतिभा है, उसको आपको निखारना है। अगर कोई बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छा करता है तो आपको ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि भाई बच्चा एक बड़ा होकर एक पेंटर बन जाए। अगर कोई बच्चे को क्रिकेट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो नेशनल लेवल पे खेले। तो आपको उसके पोटेंशियल को निखारना है, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि भाई बच्चे का पोटेंशियल अच्छे से निखर जाए। ठीक है, तो और वो बच्चे का इनेट टैलेंट है यानी जन्मजात है, कहीं से मिला नहीं है उसको, जन्मजात प्रतिभा है वो उसकी। कि कोई बच्चा तो ना पैदा होते ही मतलब 4, 5, 6, 7 साल में वो बहुत अच्छा गाना गाने लगते हैं, जैसे सारेगामा आता है लिटिल चैम्प्स, तो उसमें छोटे बच्चे शुरू से ही डांस करते हैं और शुरू से वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो उनका इनेट टैलेंट है, वो उनका जन्मजात प्रतिभा है। अगर कहते कि नहीं आप पढ़ाई पे ध्यान दो तो वो कभी उसको निखार नहीं पाते, कभी वो कर नहीं पाते। तो वो वाली जो चीज़ है, जो इनेट टैलेंट है, वो बच्चों का उस टाइम पे हमें निखारना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए कि उसका पोटेंशियल निखरे, कि वो जिस चीज़ में अच्छा है वो उस चीज़ में उभर कर आए, जिस प्रतिभा में वो अच्छा है वो उस प्रतिभा में उभर कर आए, ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर बात हुई शुड प्रोटेस्ट फ्रॉम एंटी एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। प्रोटेक्ट, भाई हमें समाज के प्रतिरोध तत्वों का उन्हें बताना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे एंटी एलिमेंट सोसाइटी के क्या होते हैं, जो नहीं करने चाहिए, जो कि अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं, जो कि रॉन्ग्स हैं, जो कि डोंट्स हैं। जैसे हर चीजों का होता है ना डू एंड डोंट्स, एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल, राइट और रॉन्ग्स। तो वो यही बोल रहा है कि उन्होंने बताया कि इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को एंटी एलिमेंट्स यानी जो सोसाइटी के प्रतिरोध हैं उनसे, प्रतिरोध जो एलिमेंट्स हैं उनसे बचाना चाहिए। चोरी चकारी, भागना और किसी को नुकसान पहुंचाना, जानवरों को नुकसान पहुंचाना, तोड़ताड़ करना चीज़ों की, उन सब से हमें बचाना चाहिए। गलत जो जितने भी एंटी एलिमेंट्स हैं उन सब से बच्चों को बचाना चाहिए और उन्हें सोशल स्किल्स सिखानी चाहिए। सोशल स्किल्स की हम बात कर चुके हैं। सोशल स्किल्स क्या था, हम बात कर चुके हैं कि भाई सोशल स्किल्स है कि आपको बच्चे को सही सिखाना है, कैसे एटिकेट्स रखने हैं, कैसे मैनर्स उन्हें सिखाने चाहिए, क्या सोशल सेटिंग में उसे एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, ये सब आपको उन्हें सिखाना चाहिए। कि हम कहीं जाते हैं तो हमें प्लीज़ सॉरी थैंक यू बोलना चाहिए, कहीं जाते तो प्लीज़ मे आई कम इन, मे आई सिट बोलना चाहिए। तो उन्हें ये एंटी एलिमेंट से बचा के उन्हें सोशल स्किल्स सिखानी चाहिए। ये भी बात करी थी उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एम्पावर ह्यूमंस, मनुष्य को सशक्त बनाना चाहिए, भाई एम्पावर करना चाहिए। उनके पास जो ऑलरेडी शक्तियां हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मानता था कि भाई कुछ भी उन्हें नहीं आता, वो तो ब्लैंक स्लेट है और जो टीचर बता देंगे वो वही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि मनुष्य के पास सारी शक्तियां हैं, उसे सुशक्त, आपको उसको पावर्ड वो है, लेकिन आपको उनसे एम्पावर मतलब उन्हें बता देना है, कि उन्हें याद दिलाना है कि आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हो, आप में पावर है। यू हैव टू मेक देम फील एम्पावर्ड। ठीक है, तो मतलब सशक्त बनाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, आप इसके काबिल हैं। ठीक है, और एम्पावर जब हम करेंगे तो एनलाइटेंड ह्यूमन बनेंगे। एनलाइटेंड ह्यूमन मतलब जागरूक बनेंगे, जागरूक मनुष्य बनेंगे। तो
एम्पावर करने की वजह से जागरूक बन रहे हैं वो, तो वो उन्हें बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये आप कर सकते हैं, आप में ये काबिलियत है, आप में ये पोटेंशियल है, ठीक है, आपकी ये क्षमता, आप ये कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो एनलाइटन बनेंगे, यानी जागरूक नागरिक बनेंगे, ठीक है। ये भी उन्होंने बात करी जीन जैक्स रूजे ने। फिर उन्होंने बताया टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का होना चाहिए। ठीक है, फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए। फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बताया फैसिलिटेटर कौन होते हैं, जो चीज़ों को सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। वो चीज़ अपने आप हो रही है, जैसे पौधा अपने आप उग रहा है, अपने आप ग्रो कर रहा है, लेकिन जो माली है वो फैसिलिटेट कर रहा है प्रोसेस को, कैसे, पानी डाल के, खाद डाल के। ऐसे ही हमें स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनमें, क्रिएटिव होते हैं, उनमें इनेट टैलेंट होता है, हमें उसको सिर्फ निखारना है, हमें उनको सिर्फ फैसिलिटेट करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा के और अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रोवाइड करवा के। बाकी उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। टीचर का रोल सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। टीचर ये नहीं बताना चाहिए कि भाई ये करो, वो करो, ऐसे करो, इस बुक से पढ़ो, उस बुक से पढ़ो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं। टीचर का रोल एक सिर्फ फैसिलिटेटर का होना चाहिए, कि वो सिर्फ प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे पौधे को माली से फैसिलिटेट करता है पानी और खाद डाल के, बाकी वो बढ़ता अपने आप है, ऐसे ही बच्चा बढ़ेगा अपने आप, सिर्फ टीचर्स को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने बात कर ली भाई टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर का रोल सिर्फ फैसिलिटेट करने का होना चाहिए। ऐसे नहीं हमें मानना है कि भाई जो टीचर है वही सब चीजें जानता है, नोज ऑल, चाइल्ड जो है नोज नथिंग। तो हमें ये नहीं मानना है कि भाई टीचर को ही सब कुछ आता है, स्टूडेंट्स को तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल भी। वो तो एकदम खाली स्लेट की तरह है, जैसे बताया था ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में कि वो खाली स्लेट की तरह है, और टीचर्स आते हैं और उन पे लिखना शुरू कर देते हैं, और जो टीचर्स लिखते हैं वही सही होता है। या फिर एक और एग्जाम्पल बात हुई थी कि बच्चे क्या है, एम्प्टी वेसल है, यानी खाली बर्तन है, तो टीचर आके उनमें ज्ञान भरेंगे, ये बात हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर की तरह ही होना चाहिए, कि वो प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये खाली बर्तन हम बच्चे को समझ रहे हैं और उसमें टीचर्स आके ज्ञान भर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीचर का रोल जीन जैक्स रूजे ने बताया कि सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। जैसे गार्डनर का रोल होता है जब वो प्लांट्स को पौधों में पानी या फिर खाद डाल रहा होता है, तो पौधा अपने आप उगता है, लेकिन माली सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है उस प्रोसेस को, ठीक है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉट द पैसिव रिसीवर्स, दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। अब इन्होंने इसमें बात करी कि भाई जैसे अगर हम देखते हैं टीचर एक प्रेजेंटर है और बाकी यहाँ सब स्टूडेंट हैं, तो ये क्या हो गया, टीचर स्टेज पर आ रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो एक ऑडियंस और प्रेजेंटर काइंड ऑफ हो गया। तो इसमें क्या है, टीचर बन रहे हैं एक्टिव रोल और स्टूडेंट्स का रोल है पैसिव, यानी वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। और गिविंग मोड में कौन है, टीचर। तो यही उन्होंने बताया कि भाई स्टूडेंट पैसिव रिसीवर्स नहीं है कि बस टीचर आके उन्हें ज्ञान दे रहा है, वो समझते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चन, कुछ इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, कि पूरा डिसीजन मेकिंग हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है। तो इन सब की उन्होंने बात करी थी। इसीलिए हमने बोला था कि भाई जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरह नहीं है कि टीचर ने आया, लेक्चर दिया और चले गए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पैसिव रिसीवर्स भी नहीं है, बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, कि जो टीचर बोल रहा है फिर उन्होंने उस पर क्वेश्चन किया, उनको कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मैम ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो यही उन्होंने बात करी कि स्टूडेंट्स जस्ट नॉट बीइंग पैसिव रिसीवर्स, यानी सिर्फ निष्क्रिय रिसीवर नहीं है, बल्कि वो सक्रिय प्रतिभागी हैं, यानी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यही उन्होंने बात करी थी, ठीक है। अब आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।